नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर जो कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी। और डिमांड क्या थी, अभी चल ही रहा है रीट लेवल 1 को लेकर। देखो, रीट 2021 जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसका विवाद। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं स्टूडेंट्स को भी आ रही है, कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये चीज़ें चलती रहती है। देखो, अगर उस टाइम पर रीट लेवल 1 को रद्द कर दिया जाता रीट लेवल 2 के साथ, तो शायद रीट 2021 की जो ये समस्याएं थी ये ख़त्म हो जाती। या फिर अगर रद्द नहीं किया जाता तो एक चीज़ होती कि सितंबर में जो परीक्षा हुई थी 26 सितंबर को, उसमें पेपर लीक नहीं होता तो ये फटाफट से हो जाती, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पहले तो क्या हुआ कि 2019 में इन्होंने घोषणा कर दी, उसके बाद पेपर हुआ 2021 में, 2 साल बाद में। तो ये चीज़ें चलती रही। तो सबसे पहले तो इन्होंने डेट बढ़ा के क्या किया कि इन्होंने थोड़ा वो कर दिया, इसमें और ज़्यादा विवाद उत्पन्न कर दिया। उसके बाद में जब पेपर हुआ, उसके बाद पेपर लीक होने की अगले ही दिन से खबर आने लग गई। अगले ही दिन से भजनलाल बत्तीलाल इनको पकड़ने लग गए, तो ये चीज़ें होने लग गई। अभी क्या हुआ है कि अभी जो हुई है, जैसे ही पेपर लीक हुआ सरकार ने एसओजी को ये जांच दी। अब एसओजी को देने का एक उद्देश्य भी होता है कि एसओजी जो है वो सरकार के अंडर में काम करती है, और सरकार के अंडर में अगर एसओजी काम करती है तो वो सरकार के अकॉर्डिंग ही उसकी जांच कर पाएगी। और सरकार को जैसे अगर लगेगा कि सरकार को यहाँ इस जांच से खतरा हो सकता है तो वो एसओजी को मना कर दे, एसओजी उस जांच को नहीं करती है। ये प्रॉब्लम चलती रहती है। अभी हुआ क्या है कि एसओजी जो है लेवल 2 की तो उन्होंने जांच कर ली और लेवल 1 की उन्होंने जांच ही नहीं की। और उसके कारण कई सारे लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करने के बावजूद जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं कि आप किस आधार पर कह सकते हो कि रीट लेवल 1 का पेपर रद्द नहीं हुआ है और लेवल 2 का हुआ, वो लीक नहीं हुआ है और इसका लीक हो गया है। तो आप किस आधार पर कह सकते हो। एसओजी का मानना है कि हमारे पास जो है हमने जांच ही नहीं की लेवल 1 की। एसओजी का ये मानना है कि हमने लेवल 2 की ही जांच की है, लेवल 1 की नहीं की। और लेवल 2 की इसलिए की थी क्योंकि हमारे पास सबूत आए थे, लेकिन लेवल 1 के हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इस वजह से हमने जाँच भी नहीं की। तो उनका मानना यह है। और वो ये कहती है कि लेवल 1 की लीक नहीं हुआ है पेपर क्योंकि हमारे पास उसके सबूत नहीं है, यही हमारे पास उसके जो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जिनसे हमें पता चले कि ये लीक हुआ है, वो सब नहीं आए हैं और लेवल 2 के आए थे। और इसके कारण जो है हमने इसकी जांच नहीं की। लेकिन कोर्ट इन चीज़ों को नहीं मानता। जहां आपने जांच ही नहीं की वहां चोर पकड़ में कैसे आएगा। आपने जब घर में चोरी हो गई, आप ये देखोगे ही नहीं कि चोरी हुई है या नहीं हुई, अपने सामान को चेक ही नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा कि चोरी हुई है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि आप एक काम करो, सरकार को भी कहा है कि आप जो है ज्वाइनिंग मत दो, इनकी जो लेवल 1 वालों का सिलेक्शन हो गया उनकी ज्वाइनिंग मत दो, और ज्वाइनिंग तब दो जब मैं कहूँ या कोर्ट का जो निर्णय हो उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग देना है। और इसी के चलते उसके ज्वाइनिंग में अभी रोक लगा दी गई है। तो कई स्टूडेंट्स जो है रीट 2021 के वो वेट कर रहे थे कि रीट लेवल 1 का जो है हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी, जिला आवंटन कब होगा। तो इसमें आप सभी को मैं बता दूं कि अभी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है, जिला आवंटन नहीं होने वाला है। उसका रीज़न है कि इस पर रोक लग चुकी है हाईकोर्ट की तरफ से कि जब तक हाईकोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुना देता है तब तक आप जो है इस पर सरकार जो है ज्वाइनिंग नहीं दे सकती, या बोर्ड ज्वाइनिंग नहीं दे सकता, निदेशालय ज्वाइनिंग नहीं दे सकता है। तो ये कोर्ट की तरफ से आदेश है और एसओजी को भी उन्होंने जांच के लिए कहा है। और फिलहाल आप सभी को मैं बता दूं ईडी की भी जांच चल रही है। और ये जैसे ही आई थी मैंने बता दिया था कि रीट लेवल 1 का मुद्दा उठने वाला है, इसलिए सरकार क्या कर रही है, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया को संपन्न करना चाह रही है, ताकि एक बार ज्वाइनिंग दे दे तो फिर इसमें जो है रद्द होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं और जो पकड़ में आएंगे उनको हम हटा देंगे नौकरी से। लेकिन फ़िलहाल जो है कोर्ट ने अगर रोक लगा दी गई है और इसके खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाता है रीट लेवल 1 के खिलाफ, तो ये निश्चित तौर पर रद्द होगी। और निश्चित तौर पर इसको रद्द करना भी पड़ेगा क्योंकि अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है और रोक लगा दी गई है। अब इसकी जांच जो है वो अगर सीबीआई को दे दी जाती तो शायद बहुत पहले ही इस पर फैसला हो जाता। लेकिन अभी ईडी भी चल रही है, एसओजी भी चल रही है, और इसको लेकर रीट लेवल 1 को लेकर अभी हाल ही में क्या हुआ है कि कालू राम जी मीणा ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तो वो इम्पोर्टेंट है
वो विवाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कालूराम जी मीणा क्या करते हैं कि 90 नंबर उनके आते हैं और उसके बाद में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। 90 नंबर आते हैं उनके एसटी में, ठीक है, और उसके बाद में उनके क्या होता है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा विवाद हो चुका है और ये इन्होंने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। और अगर अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे कई स्टूडेंट्स का पता नहीं लगता है, तो हो सकता है पता नहीं कितने स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हों। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा इस पर फैसला लेना बहुत ज़रूरी होगा।